मेयर नीरज पाल का जन्मदिन है 7 जून को और उससे पहले जो है वो खुद अपनी होर्डिंग को उतरवा रहे हैं। ये बीजेपी के पार्षदों को क्यों नजर नहीं आता? वो 6 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं इस शहर के डेवलपमेंट के लिए। जी। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दल, कोई राजनीति या कोई पक्ष या विपक्ष होगा। ये निर्णय महापौर परिषद में लिया गया था, जो मेरे ही नेतृत्व में लिया गया था। अभी पिछले 1-1.5 साल में कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ गलत हो रहा है शहर में, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए? बाकी ऐसे और कौन से निर्णय होने वाले हैं जो शहर को सरप्राइज कर सकता है कि यार मेयर साहब ने ये डिसीजन ले लिया अचानक से? कितने होर्डिंग निकाल लिया आपने? सारे होर्डिंग में ले जाके घर में अपने पास सजो के संभाल के रखूंगा। ये पांडे जी समर्थक आ गए। ऐसा सुंदरता को दाग लगता है। हादसे होने का मुझे ऐसा लगा कि शुरुआत यहीं से करते हैं। मेयर नीरज पाल का जन्मदिन है 7 जून को और उससे पहले जो है वो खुद अपनी होर्डिंग को उतरवा रहे हैं। होर्डिंग उतारने के पीछे का मकसद हम उनसे जानेंगे। आज सुबह 11 बजे से भिलाई की सड़कों में उतर गए हैं और उतर कर खुद नगर निगम बीएसपी के अधिकारियों के साथ में होर्डिंग उतरवा रहे हैं। पहले शुरुआत कर रहे हैं अपने होर्डिंग से, उन होर्डिंग से जिनके उनके समर्थकों ने उनके जन्मदिन के लिए लगा रखा है। सामने मेयर नीरज पाल जी हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर अपनी होर्डिंग क्यों उतरवा रहे हैं 7 जून से पहले, चूंकि आज 3 जून है और 3 जून यानी कि 4 दिन पहले होर्डिंग उतरवा रहे हैं। क्या मकसद है? मेयर साहब अपनी होर्डिंग क्यों उतरवा रहे हो? 7 जून को आपका जन्मदिन है, आपके समर्थकों ने बड़े प्यार से, बड़े उम्मीद से होर्डिंग लगाई है। देखिए, कुछ दिन पहले हम लोगों ने महापौर परिषद में एक निर्णय लिया था इस शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने का। उसमें ये भी था कि जो बेतरतीब तरीके से, जो अव्यवस्थित ढंग से जो शहर में होर्डिंग लगते हैं, चाहे वो स्ट्रीट पोल में हो या अव्यवस्थित रूप से लगते हैं, उनको हटाया जाए। आज मैंने देखा कल कि मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ साथियों ने, क्योंकि आने वाले दिनों में मेरा अभी जन्मदिन है, तो उन्होंने अपने हिसाब से लगा दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ही निर्णय के विरुद्ध शायद ये काम हो रहा है। मेरा एक प्रयास है कि इस शहर को स्वस्थ और सुंदर और अच्छा बनाने के लिए इसकी शुरुआत शायद यहीं से हो, अपनी होर्डिंग से ही हो। जहाँ तक जन्मदिन की बात है, जन्मदिन मनाएंगे, बहुत अच्छे से मनाएंगे, अपने साथियों के साथ मनाएंगे। और ये जो उनकी भावना है, इसका भी ध्यान रखूंगा। ये सारे होर्डिंग में ले जाके घर में अपने पास सजो के संभाल के रखूंगा। लेकिन ये इस तरीके से जो बेतरतीब तरीके से जो लगा देते हैं, इससे शहर की सुंदरता में कहीं ना कहीं दाग लगता है। पूर्व मंत्री जी का भी लगा हुआ है, पांडे जी का भी होर्डिंग। देखिए, पांडे जी का होर्डिंग लगा, वो पांडे जी ने खुद ने तो लगाए नहीं होंगे, उनके समर्थकों ने लगाए होंगे। तो उनको भी ऐसा लगता होगा कि शायद ये पांडे जी के समर्थक आ गए। ऐसा इस तरीके से शहर की सुंदरता में जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा दाग धब्बा लगता है। तो मेरा सभी से एक मेरा विनम्र अनुरोध भी है कि जहाँ पे व्यवस्था है होर्डिंग की, जहाँ उसके लिए जगह चिन्हांकित है, शहर के अंदर कहाँ होर्डिंग लगने हैं, कहाँ बैनर लगने हैं, वो चिन्हांकित है। ये स्ट्रीट पोल नहीं है, वो स्ट्रीट पोल, ये लाइट के जो खंभे हैं, इसमें लगाने से शहर की सुंदरता खराब होती है। केबल लटकते रहते हैं, ये 1 दिन 2 दिन ठीक रहते हैं, उसके बाद उल्टे लटकते हैं, सीधे लटकते हैं, हवा आती है तो खराब लगता है। इससे शहर की सुंदरता को दाग लगता है। हादसे होने का मुझे ऐसा लगा कि शुरुआत यहीं से करते हैं, शायद एक अच्छा प्रयास हो सकता है। ये तो टाउनशिप की बात होगी, पटरी पार जो है उस पर, वहाँ पटरी पार भी हमारा लगातार प्रयास है। उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। ये क्षेत्र बीएसपी के अंतर्गत आता है, तो बीएसपी भी इस पे ध्यान देती है। तो आज का नगर निगम करता है। तो आज छुट्टी का दिन था, तो मैं बोला ये शुरुआत यहीं से करते हैं, शायद एक अच्छी शुरुआत हो। तो आज की आने वाले दिनों में हमको साफ शहर दिखे हमारा। बिल्कुल। इस कार्रवाई में निगम भी है, बीएसपी भी है। जी बिल्कुल, दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन है। दोनों। कितने होर्डिंग निकाल लिया आपने? अब गिने तो नहीं है, लेकिन काफी हैं, हजारों में। वो आई लव भिलाई से शुरू किया था, सेक्टर 1 पहुंच गए। समर्थक बढ़ गए आपके, मानते हो? समर्थक जो है, दोस्त यार है, वो तो रहते ही। उनका अपना एक शुभकामना देने का, एक अपना एक प्यार दिखाने का एक तरीका है। मैं उनके उस कद्र की भावना को उनको बहुत महसूस करता हूँ और उनके साथ जन्मदिन मनाऊंगा, बहुत अच्छे से मनाऊंगा। लेकिन वो इस तरीके से नहीं होगा जिसमें शहर में कोई वो। इस साल चुनाव है और आपके लोगों का जो समर्थक है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ मायने, कोई कॉम्बिनेशन नहीं? किसी चुनाव अपनी जगह है, चुनाव आते हैं, होते हैं, चुनाव आते जाते हैं, लेकिन ये शहर तो वही है। इस शहर के लिए अगर हमारी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी को हमको समझना है। ये निर्णय महापौर परिषद में लिया गया था, जो मेरे ही नेतृत्व में लिया गया था।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने निर्णय के विरुद्ध कोई ऐसा काम कर रहा हूँ काम ना करे, बिल्कुल। तो कोई एक मैसेज कम से कम जाना चाहिए। बाकी कि ऐसे जो और मैंने निर्णय लिया था वो निर्णय में कम से कम मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी ऐसे और कौन से निर्णय होने वाले हैं जो शहर को सरप्राइज कर सकता है कि यार मेयर साहब ने ये डिसीजन ले लिया अचानक से, ये तो वाकई में सरप्राइजिंग है। निर्णय कोई अचानक नहीं होते, शहर की परिस्थिति देख के जो इस शहर के लिए बेहतर हो सकता है वो हमारा प्रयास हमेशा रहता है, सतत हम लोग करते रहते हैं। आगे भी आप देखेंगे शहर के सुंदरता को लेके, शहर के डेवलपमेंट को लेके हम प्रयास करते रहते हैं। और पूरा सड़कें बननी शुरू हो गई पटरी पार में, बिल्कुल चकाचक नजर आ रही है अब। बिल्कुल, सड़कों की बहुत दिनों से ज़रूरत थी और वो सड़कों पे अभी आप देख रहे हैं कि आपको दिख रही होंगी कि काफ़ी सड़कों चाहे का काम, सड़क हो चाहे कहीं नेहरू भी नगर, पूरे नगर निगम क्षेत्र में जहाँ की भी सड़कों की ज़रूरत थी लगातार काम जारी है। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि बाकी भी सड़कें पहले से काफ़ी बेहतर होगी। ये बीजेपी के पार्षदों को क्यों नजर नहीं आता? वो 6 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। कल आरोप लगा रहे थे कि शहर में सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है, 18% कमीशन चल रहा है, अब देखिए बहुत कुछ चल रहा है। अब जिनको विरोध करना है तो विरोध के लिए तो कोई किसी मुद्दे की जरूरत नहीं, विरोध करना है तो विरोध में कुछ भी किया जा सकता है, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ना है। विपक्ष कमजोर है क्या? विपक्ष कमजोर ही नहीं, विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो कई अलग अलग उसमें है विपक्ष। अच्छा, गुटबाजी है। विपक्ष को जो काम करना चाहिए वो काम होता है हम लोगों की गलती को बताना, ना कि बिना किसी वजह के किसी बात को लेकर विरोध करना। आपके साथ जहाँ तक उन्होंने बात सड़कों की तो वो सारे पार्षद उन जगह से संबंधित है जहाँ पे अभी सड़कें बन रही है, उनका बोलना है सड़कें नहीं बन रही है। मेरे को नहीं समझ में आता कि उनको दिखती क्यों नहीं, जो सड़कें कई सालों से रुकी हुई थी वो वहाँ काम चल रहा है। आपके साथ वशिष्ठ मिश्रा जी है, कांग्रेस ज्वाइन कर लिए क्या वो? आपके मित्र हैं? देखिए वो तो उनके बारे में तो वही बताएंगे, लेकिन वो मेरा 2000 में जब हम लोग पार्षद बने थे उससे पहले का मित्र है। वो अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। इस शहर के डेवलपमेंट के लिए जी मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दल, कोई राजनीति या कोई पक्ष या विपक्ष होगा। सभी जो पार्षद चुन के आते हैं ना, उनकी सोच यही रहती है कि हम अपने शहर के लिए, अपने वार्ड के लिए कुछ करें। आपके साथ वशिष्ठ नारायण मिश्रा खड़े हैं, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि यार वशिष्ठ नारायण मिश्रा। वो आज नहीं खड़े हैं। अच्छा, वो 22-23 साल पहले जब निगम में गए थे, एक साथ गए थे, और उसके पहले भी हम खड़े थे। उनसे पूछ लेते, बात ही कर लेते। बाकी रही बात पक्ष विपक्ष की तो वो उनसे पूछिए आप, मैं क्या। चलिए आपसे भी कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। साथ में खड़े नजर आ रहे हैं आप, तो बिना दल के हैं, जिनका कोई दल नहीं है, तो आप दल बना लिए हैं? नहीं, दल नहीं बनाया, मैं अपने काम से दुर्ग जा रहा था, देखा मेयर साहब सेक्टर 5 के 2.5 मिलियन टन चौक में खड़े हैं, तो मैं जाके उनसे मिला, पूछा कि कैसे खड़े हैं करके, तो बोले ये होर्डिंग अपना निकाल रहा हूँ। मैं क्यों, कैसे? तो बोले महापौर परिषद में एक निर्णय हुआ था 3 महीना पहले कि शहर में अव्यवस्थित तरीके से जो होर्डिंग लगते हैं वो शहर के खूबसूरती को कम करते हैं, तो इसको हम लोग पटरी उस पार इस पर काम कर रहे हैं। तो कुछ समर्थकों ने, मेरा जन्मदिन 7 तारीख को है, तो उनने होर्डिंग लगा दिया था जन्मदिन की शुभकामनाओं को लेकर। तो मेरे को लगा कि मैं अपने निर्णय के विरुद्ध ये काम करने दूंगा अपने समर्थकों को, तो मैं अपने निर्णय पे कायम नहीं रह पाऊंगा, तो इसलिए इसको निकाल रहा हूँ। तो एक अच्छे उद्देश्य से, एक अच्छे नीयत से वो काम कर रहे थे, तो मैं उनके साथ हो लिया और सेक्टर 5 से चलकर अभी हम लोग सेक्टर 1 मेरे वार्ड में खड़े हैं। बस अभी साथ चलने लग के तक के हैं, साथ विचार और दिल से वैचारिक रूप से मेरा बचपन का मित्र है, और वैचारिक रूप से इसकी चर्चा पूरे शहर में है कि वशिष्ठ का रुख अचानक बदल क्यों गया। नहीं, मेरा रुख नहीं बदला, मैं तो अपनी जगह में कायम हूँ। मेरा रुख कभी बदल ही नहीं सकता मेरा रुख। मैं अपनी जगह में कायम हूँ। मैं जो अच्छा काम शहर के लिए होता है उसके साथ, मैं ऐसे कोई काम जो शहर के लिए अच्छा हुआ उसका साक्षी ना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पिछले 25 साल से मैं शहर में जितने निर्णय हुए हैं सभी निर्णय का कहीं ना कहीं साक्षी रहा हूँ। लेकिन आपका एक स्टैंड रहता है कि ये चीज़ गलत हो रही तो गलत होती है, उसको बोलते हो गलत हो रही है। बिल्कुल। अभी पिछले 1-1.5 साल में कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ गलत हो रहा है शहर में, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए कुछ? आप गलत बहुत सारी चीज़ गलत हो रही है, उसकी प्रतिक्रिया भी हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ों के साथ बोलते हैं। बहुत सारे गलत निर्णय हुए, उसके खिलाफ बोले हैं कि ये निर्णय अच्छा नहीं है, ये निर्णय गलत है। सामान्य सभा में किसी भी विषय पे बहस नहीं होना, ये सामान्य सभा के लिए नहीं, शहर के लिए घातक है। तो बहस नहीं करना, बहुमत की आड़ में अगर उसको आपने स्वीकृत करा दिया, और विरोध प्रदर्शन करने वाले का, विपक्ष का जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य भी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो ये भी गलत है।
चलिए बाकी विषय पे बाद में बात करेंगे वसीम जी से, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल विषय बात होनी बाकी है, उसके लिए पेंडिंग रखते भैया। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे वसीम मिश्रा और मेयर नीरज पाल जिनसे बातचीत हुई, अपने होर्डिंग्स हटा रहे हैं। उनका कहना है वाकई में ये सच है, ये नियम में भी है कि आप बीच स्ट्रीट पोल पे अपने होर्डिंग्स नहीं लगा सकते। जिस तरह आप देख सकते हैं किस तरह से बेतरतीब होर्डिंग लगाई गई है यहाँ पे। तो मेयर नीरज पाल ने अपने होर्डिंग को हटाकर इसकी शुरुआत की है। उन्होंने बाकी जनप्रतिनिधियों, बाकी नेताओं से भी अपील की है, बाकी लोगों से भी अपील की है कि स्ट्रीट पोल पर होर्डिंग ना लगाए, होर्डिंग की जगह जहाँ पे निर्धारित है वहीं होर्डिंग लगाए। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही बिलाइटन के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेयर नीरज पाल के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।